स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एस्पिरेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की वो टाइप जो सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी में डालती है, राइट? मैन और वुमेन, ठीक है? इतने व्यक्ति इतने दिन में काम कर सकते हैं, इतनी वुमेन इतने दिन में काम कर सकती है, तो इतने मैन और इंक्लूडिंग दैट वुमेन वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? तो ये ऑफनली पूछी जाने वाली चीज़ है एग्जामिनेशन में, ठीक है? एग्ज़ाम्स में, एसएससी में, बैंक्स में और यूपीएससी में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट वेस्टिंग टाइम किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे मॉडर्न अप्रोच हो उसका इस्तेमाल करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे, राइट? और ये सीखेंगे कि बेसिकली अगर मेन वुमेन प्लस कोई थर्ड एंटिटी भी जैसे चिल्ड्रन है, कुछ बच्चे हैं, वो भी साथ मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, राइट? तो आज हम ये सीखेंगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक से किस तरीके से बचना है, ठीक है? और अपने क्वेश्चंस तक, आंसर तक किस तरीके से जल्दी पहुंचना है, राइट? सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। So this is our first question. 8 males can complete a work in 12 days. It means कि 8 पुरुष can complete the work in 12 days. Yes. 6 females. 6 females कितने दिन में काम कर रही हैं? 6 female takes 32 days to complete that work. 8 males and 8 females. 8 males और 8 females. ठीक है? तो 8 मेल्स एंड 8 फीमेल्स टुगेदर दोनों एक साथ कितने टाइम में काम करेंगे? तो ये क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में टिपिकली पूछा जाता है, ठीक है ना? तो जब एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? तो ये वाली जो टाइप है यहाँ पे और मेन और वुमेन के बारे में बताया जाता है बेसिकली कि मेन इतने दिन में, वुमेन इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, राइट? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो 8 मेल्स का अगर मेरे को एक दिन का काम निकालना हो तो ये क्या बनेगा? 1/12। अगर मेरे को एक मेल का काम निकालना हो तो ये क्या बनेगा? 1/12 मल्टीप्लाई 8। तो ये एक मेल का काम आ गया। सिमिलरली मेरे को एक फीमेल का काम चाहिए होगा तो एक फीमेल का काम कैसे निकलेगा? 1/32 मल्टीप्लाई 6। तो यहां से मेरे पास एक फीमेल आ गई और यहां से मेरे पास एक मेल का काम आ गया। नाउ मेरे को किससे काम करवाना है? मेरे को काम कराना है 8 मेल्स एंड 8 फीमेल से काम कराना है, ठीक है? तो एक मेल तो ये है, ठीक है? तो अब मेरे को एक से तो काम कराना नहीं है, मेरे को किससे कराना है? 8 मेल्स प्लस फीमेल एक ये है 1/32 मल्टीप्लाई 6, और 8 ही मेरे को क्या चाहिए? फीमेल्स। मेरे को ये बताना है कि काम कितने टाइम में होगा, राइट? तो फटाफट सॉल्व करते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 4 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा? 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 इट बिकम्स 2 + 1/24। बाद में इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, 24 ऊपर 3 नीचे। इट विल टेक 8 days टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है? तो यहां से ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कि 8 दिन लगेंगे बेसिकली इसी काम को करने के लिए, राइट? तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। सबसे पहले तो 8 मेल्स का वन डे वर्क निकालना है, ठीक है? 8 मेल्स का आ गया, 1 मेल का निकाल लेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अगर एक इतना काम कर रहा है तो 8 कितना करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एज इट इज, अगर एक फीमेल इतना काम कर रही है तो 8 कितनी करेंगी? वो भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ रेस्ट पार्ट इज व्हाट? रेस्ट पार्ट इज सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? वो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज 15 men complete the work in 24 days। इसका मतलब है कि 15 men जो है वो 24 days में किसी काम को कर रहे हैं, राइट? 12 women can complete the same task in 36 days। तो 12 women इतने दिन में कर रही है। इन हाउ मेनी डेज? 12 men with 18 women, मतलब 12 men plus 18 women, इनका कार्य मेरे को बताना है कि ये कितने टाइम में कर देंगे, राइट? तो 15 मैन का निकल आया, राइट? तो एक मैन का कितना होगा? 1 मैन इज इक्वल टू 1/24 मल्टीप्लाई 15, ठीक है? ये एक मैन का निकल आ जाएगा। एक वुमेन का कैसे निकलेगा? एक वुमेन इज इक्वल टू 1/36 मल्टीप्लाई 12।
ये एक वुमेन का निकल आएगा, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, 12 मैन, मतलब एक मैन तो ये हो गया, तो 12 मैन क्या होगा, 1/24 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12, यस 12 मैन प्लस 18 वुमेन विच मीन्स 1/36 मल्टीप्लाई 12 30 और 6 मल्टीप्लाई 12, और कितनी वुमेन चाहिए, 12 मैन चाहिए, 18 वुमेन चाहिए। ये मेरे को कार्य बताना है कि कितना टाइम लग जाएगा। तो ये फटाफट सॉल्व करते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 18 टू टाइम्स हो जाएगा, तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 1/15 प्लस 1/24, राइट। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 8, राइट। तो इसको 8 दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं, 5 दे देते हैं, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 120, राइट। तो नीचे क्या बन गया मेरे पास, नीचे बन गया 120 और ऊपर क्या बन गया 8 प्लस 5 दैट इज 13। तो आंसर क्या बनेगा 120/13, ठीक है ना। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 117, ठीक है, बचेगा क्या 3/13 डेज, ये मेरे पास आंसर बचेगा, राइट। तो समझ आया आपको किस तरीके से करना है, राइट। तो 13 मल्टीप्लाई 9 अगर आप करेंगे, 9 3 27, 9 में 9 11 12, ठीक है, 117 बनेगा। और 120 और 117 में कितने का फर्क है, 3 का फर्क है, तो 3/13 ये मेरा फाइनली आंसर बन जाएगा फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, बट डिपेंड क्या करता है कि आप किस टेक्निक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और कितनी जल्दी आप आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 10 men complete a work in 15 days। 10 men जो है वो 15 डेज में काम कर रहे हैं, 15 डेज में काम कर रहे हैं, राइट। एंड 15 वुमेन ऑन द अदर हैंड कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, तो ये 12 डेज में काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज 10 men और 15 वुमेन, मतलब 10 men और 15 वुमेन कितने दिन में वही काम कर देंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं, अगर एक मैन का काम निकालना हो तो वो क्या बनेगा 1/15 मल्टीप्लाई 10, राइट। अब तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। 1 वुमेन का काम निकालना हो तो वो क्या बनेगा 1/12 मल्टीप्लाई 15। नाउ व्हाट हैव बीन आस्क्ड, 10 मैन है तो 1/15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15 वुमेन का काम है विच इज 1/12 मल्टीप्लाई 15, ये क्या बनेगा 15 वुमेन 10 men 15 वुमेन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो सेट 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1/15 प्लस 1/12, राइट। तो ये भी आई थिंक सो 60, राइट। 15 4 टाइम्स 60, 12 5 टाइम्स 60, राइट। तो नीचे क्या बनेगा, इट बिकम 60 और ऊपर क्या बन जाएगा 9, और बाद में इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 3 टाइम्स 20 टाइम्स, तो 3 6 टाइम्स 2/3 days, 6 2/3 days is the right answer for this type of question। सेम ही मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है अगर आपको डिफरेंट मैन और डिफरेंट वुमेन का काम दे दिया हुआ है कि इतने दिन में ये काम को कंप्लीट करते हैं, राइट। बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना है, ऑब्जर्व करना है, देयर आफ्टर उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 3 कैटेगरी आ गई, मैन भी आ गया, वुमेन भी आ गए और बच्चे भी आ गए, चिल्ड्रन भी आ गए, और ये काम देखिए और वाली टाइप है, राइट। तो जो भी आज हमने क्वेश्चन लिए हैं वो और वाली टाइप से लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 4 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं 25 डेज में, यस 25 डेज में काम कर रहे हैं। 8 वुमेन ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये भी 25 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। 12 चिल्ड्रन ये भी कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये भी 25 डेज में ही काम कर रहे हैं। बट मेरे को क्या चाहिए, 6 men 10 वुमेन और 4 चिल्ड्रन ये कितने दिन में काम करेंगे, ये चाहिए हमें, राइट। तो 4 men 25 डेज में, तो एक मैन का काम कितना निकल के आएगा 1/25 मल्टीप्लाई 4, यस। और एक वुमेन का काम कैसे निकल के आएगा, इट बिकम्स 8 मल्टीप्लाई 25। और 12 चिल्ड्रन का काम, मतलब एक चिल्ड्रन का काम कैसे निकल के आएगा 1/12 मल्टीप्लाई 25, राइट।
तो 1 मैन आ गया, 1 वुमेन का काम भी आ गया, 1 चिल्ड्रन का काम भी आ गया, मेरे को क्या चाहिए 6 मैन चाहिए, राइट। तो 6 मल्टीप्लाई 1/25 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 6 मैन। 10 वुमेन चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 25। 1 चिल्ड्रन का काम है मेरे पास ये, तो 4 चिल्ड्रन का चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 25, राइट। तो अब सभी का काम कराना है, अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, जो जो हो सकता है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई में हम सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली देखें कि इसे हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 5 टाइम्स 2 4 टाइम्स, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 4 25 मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है। और इसे तो एज इट इज ही रख सकते हैं, ठीक है, 2 टू द 4 2 6 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना, बट स्टिल बनाना तो 12 ही पड़ेगा, ठीक है, 2 3 टाइम्स, तो 25 मल्टीप्लाई 3 25 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6 मल्टीप्लाई दिस। आगे भी इसे शॉर्ट करना है आप कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली देखिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है ऊपर और नीचे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, 25 मल्टीप्लाई 12 बन गया नीचे हर जगह, जरा ध्यान से देखिए, 25 मल्टीप्लाई 12 हो गया, ये भी 25 मल्टीप्लाई 12 हो गया, ये भी 25 मल्टीप्लाई 10 हो गया, ऊपर क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, यही बचा है, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इट बिकम्स 18 प्लस 15 प्लस 4 डिवाइड बाय 12 5 60 24, और ये बनेगा 300, राइट। तो यहां से ये कितना बनेगा 22, और ये बनेगा 37/300, राइट। तो रेसिप्रोकल करेंगे बाद में, एंड में क्या बनेगा 300 डिवाइड बाय 37, तो 300 डिवाइड बाय 37 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अगर हमें सॉल्व भी करना पड़े तो 37 8 टाइम्स कर लेते हैं इसको आगे, 8 7 56 8 0 24 प्लस 5 296, राइट। तो 8 डिवाइड बाय 37 कितना बचेगा ऊपर 4 डेज, ये मेरा आंसर बन जाएगा फाइनली, क्लियर। इस तरीके से आप विदाउट हैविंग एनी कैलकुलेशन और हैविंग एनी स्ट्रेस आप डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं, राइट। मैं एक बारी फिर आपको बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। डिवाइड करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो ऊपर 300 है, नीचे 37 है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। 37 इंटू 9 क्या होता है 296, राइट। तो 300 में से 296 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 37 एज इट इज लिख देंगे, इट बिकम्स 9 4/37 डेज। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को तोड़ते हैं व्हेन इट नीड्स टू, राइट। क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना सा समझना है कि आपको एलसीएम कैसे लेना है, मतलब आपके फ्रैक्शंस अच्छे होने चाहिए। इस टाइप को करने के लिए आपके फ्रैक्शंस पे कमांड होनी चाहिए। वंस आपके फ्रैक्शंस अच्छे हैं, आपको सिंप्लीफाई करना आता है चीजों को बहुत अच्छे से, ऑब्जर्व कर लेते हैं आप क्वेश्चन को, डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व करके फिर सॉल्व करते हैं, तो आप कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और जितना आप कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे उतना आप ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बट अप्रोच आपकी मैटर करती है कि एग्जाम में कौन सी रहने वाली है, राइट। सो ये थी हमारी टाइप मेन और वुमेन वाली। जो नेक्स्ट टाइप होगी वो मेन एंड वुमेन वाली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।